हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे। और देखिए मैं 3 पार्ट में कराऊंगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैम्पल पेपर्स भी कवर हो जाएंगे, PYQ भी आपके कवर हो जाएंगे। 1 मार्कर क्वेश्चन में आपके एक भी मार्क्स नहीं जाएंगे, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इनफैक्ट टॉपर्स का भी। ठीक है। और एवरेज के लिए तो भाई ये मार्क्स बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर आपके सारे MCQs राइट हो जाएं, आप किसी भी बोर्ड से हैं, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। और मैं प्रॉपरली सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा, उनको एक्सप्लेन भी करूंगा। और आपको क्या करना है मेरे साथ, मैं जब सॉल्व करूंगा आपको उसे पॉज करके पहले खुद ट्राई करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए ये CBSE 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। ये PYQ है हमारा। ठीक है। और क्वेश्चंस के देखिए लेवल्स है ना, बहुत इजी होते हैं, ऐसे हार्ड नहीं होते क्वेश्चन, बस हमें उन्हें समझना है। तो मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस करा दूंगा, हर टाइप के। तो लेवल 1 में हम थोड़ा सा नॉर्मल रखेंगे, मैंने उसमें से चूज करके निकाले हैं जो क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, ये बेसिक लेवल के हैं। इसके बाद थोड़ा सा टफ करेंगे लेवल 2 में। ठीक है। तो ये 3 या 4 वीडियो में आपका 110% पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा, फिर हम केस स्टडी की तरफ जाएंगे। ठीक है। और जो ये वीडियो लेट देख रहा है, कभी भी आप देख रहे हैं, जनवरी में देख रहे हैं, फेब में स्टार्टिंग में देख रहे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के पहले अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल है, इसको कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाके और जो भी 3-4 हैं लिस्ट में MCQs के या 1 मार्कर के, 110% इसमें से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। आप किसी भी बोर्ड के, आपके 1 मार्कर क्वेश्चन नहीं बाहर जाएंगे इससे। और बहुत सारे जगह पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जहाँ पे 2 मार्कर भी आपके इजीली हो जाएंगे। तो ये मेरी श्योरिटी है। तो अच्छे से इसको देखिएगा और सही तरीके से हम तो शुरू करते हैं फटाफट। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो यस खुश हो जाना है। ठीक है। कमेंट सेक्शन में बोलना है सर मेरा आंसर आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिनोमियल से हम शुरू कर रहे हैं। तो एक एक चैप्टर के, मतलब इसमें मिक्स चैप्टर हैं, बहुत सारे चैप्टर्स के हैं क्वेश्चंस। ठीक है। तो हम सारे ही चैप्टर के करेंगे, लेकिन एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, अच्छा इस वीडियो में हम कौन कौन से चैप्टर मैं क्लियर कर देता हूँ। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, AP, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के हम लेवल 1 पहला ले रहे हैं। फिर इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा, उसमें जो रिमेनिंग चैप्टर्स बचे हैं, फिर लेवल 2 के 2 आएंगे, यानी टोटल 4 वीडियोज आएंगे। और एक बोनस वीडियो होगा जो मेरी तरफ से होगा, जो PYQs नहीं, प्रिडिक्टेड टाइप के क्वेश्चन। मुझे आइडिया होता है कि मतलब जो टफ में भी आएगा वो किस तरीके का आएगा। तो अगर पेपर बहुत टफ भी आया तो उसके लिए वो 5th वीडियो होगा। बाकी ये फर्स्ट 2 में आपका काम हो जाएगा। ठीक है। इतना करके जाइए, आपको 1 मार्कर के लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा, आप किसी भी बोर्ड से। तो शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 6x + k = 0, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, आपको भी सॉल्व करना है मेरे साथ, इस 2। तो हमें एक जीरो बता के रखा है, हमें अगर जीरोस दिया हुआ है यानी x की वैल्यू हमें कितनी दे के रखी है, 2 दे के रखी है। हमें कुछ नहीं करना है, बस x² - 6x + k, जो ये हमारी इक्वेशन है, इसमें हमें x की वैल्यू 2 पुट कर देनी है। तो जैसे ही हम 2 पुट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इक्वल टू में 0 है, मतलब x की वैल्यू हमें बोला हुआ है कि 102 है, तो यानी अगर हम 2 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा आंसर 0 आएगा। और हमें फाइंड क्या करना है कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, CBSE में तो मल्टीपल टाइम्स, और बाकी अदर बोर्ड्स में भी पूछा हुआ है। तो 2 का स्क्वायर माइनस, अभी आप देखेंगे एक और PYQ सेम तरीके का अभी नीचे वापस मिलेगा। 2 वेट 2 पुट कर देते हैं इसको। ठीक है। -6 2 + k = 0। अब आप देखिए ध्यान से, इसको क्या आ रहा है आपका, 4 - 6 2 = 12 + k = 0। तो -8 + k = 0 और k = 8। और जिसका प्रॉपरली फटाफट होता जा रहा है ना, वो आप सॉल्यूशन देखिए 2 की 1.5 और 2 की स्पीड पे भी देख सकते हैं। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मल्टीपल पेपर सेट्स है ना, आपको बस गुमराह करते हैं। PYQ है, देखिए तो CBSE 2023 का ही क्वेश्चन है पूछा हुआ। ठीक है। तो ऑब्वियस है कि रिपीट हो सकता है, हम 25 तक के करेंगे, 24 25 सारे ईयर्स के। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दिस इज फ्रॉम सैम्पल पेपर CBSE 2022। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x³ - 4x। ठीक है। x³ - 4x = 0, हमसे नंबर ऑफ जीरोस पूछे गए। अच्छा यहाँ पे एक दो कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करूंगा। देखिए ये आपने पढ़ा होगा कि जितनी डिग्री होती है, ठीक है, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, तो मतलब इस पॉलिनोमियल के 3 जीरो हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा 3 होंगे, कभी 4 नहीं हो सकते। जो हाईएस्ट पावर है उससे ज्यादा नहीं हो सकते, बट हाईएस्ट पावर से कम हो सकते हैं। 2 जीरोस भी हो सकते हैं, रियल जीरोस, और 1 भी हो सकते हैं।
ठीक है। जैसे मैं आपको अभी आगे जाके क्वेश्चंस बताऊंगा कि ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे भले उसका डिग्री 3 है बट स्टिल जो रियल जीरोस होंगे वो सिर्फ, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सिंपल एक अभी एग्जांपल देता हूँ बस, ये क्वेश्चन फिर तब तक करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू 0, डिग्री तो इसकी भी 3 है, राइट, डिग्री इसकी कितनी है 3। अब लेकिन आपसे रियल जीरोस पूछे जाएंगे तो अगर आप x कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। नाउ लुक एट दिस, यहाँ से x की वैल्यू 0 हो गई, अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 आ रही है। कभी भी किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, हम 11th में पढ़ेंगे, अभी तो नहीं हो सकता, रियल रूट्स तो नहीं हो सकते। तो आप ध्यान से देखेंगे अगर इसे, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 यानी एक ही रियल 0 है, तो यहाँ पे आंसर 1 हो जाता। अगर सेम क्वेश्चन आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स आ जाए इसकी जगह तो आंसर 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस 1, खाली पावर देख के आपको टिक नहीं कर देना है 3, समझ रहे हैं। तो हमेशा क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही 0 आ रहा है इस क्वेश्चन में, तो छोटी छोटी चीजें, इसीलिए मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि मैं आपको एक एक चीज के लिए तैयार करूंगा। अब ये इसको नोट डाउन करके ये क्वेश्चन कहीं साइड में रख लीजिए, क्या पता अगले साल का ये आपका बोर्ड का पहला ही क्वेश्चन हो, ठीक है, तो हो सकता है बिल्कुल। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या करना है, हमें यहाँ पे x कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है, x कॉमन निकाल लीजिए, और आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए ये सॉल्व हो सकता है, इसी में अगर प्लस कर देते तो क्वेश्चन का आंसर बदल जाता। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, एक्स का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से देखिए 3 वैल्यूज मिल रही है, एक्स की वैल्यू 0 मिल रही है, एक्स की 2 मिल रही है एंड एक्स की वैल्यू -2 मिल रही है, यानी हमारा आंसर होगा 3 जीरोस। अगर इसी क्वेश्चन में एक चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे सिर्फ प्लस कर दिया जाए, सोचिए ये सेम क्वेश्चन वापस मान लीजिए सीबीएसई ने पूछा एंड दे चेंज क्वेश्चन की, सिर्फ एक चीज चेंज की, खाली यहाँ पे माइनस की जगह प्लस किया, आंसर चेंज हो जाएगा। आप सोचिए अगर मैं इसको प्लस कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही मैं प्लस करूंगा ये प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी -4 नहीं हो सकती, किसी चीज़ का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएंगे। तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम गलती कराते हैं एग्जाम में, तो वो हमें नहीं करनी है। क्लियर हुआ सबको, उम्मीद करता हूँ क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा आपको, राइट। तो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप मुझे। ओ हो वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ईजी है एंड उम्मीद करता हूँ आप में से कई लोग इसको सॉल्व करेंगे, कर पाएंगे। हमें देखिए द पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो जीरोस आर 3 एंड -5, हमें जीरोस दे के रखे हैं, यानी आप बोल सकते हैं हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है। हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, अल्फा की वैल्यू 3 एंड बीटा की वैल्यू -5, हमें 2 जीरोस दे के रखे हुए हैं, ठीक है। अब 2 जीरोस अगर आप ध्यान से देखेंगे, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -5, और हमें इक्वेशन निकालनी है। हमारी इक्वेशन क्या होती है पॉलिनोमियल की, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, राइट, ये होती है हमारी इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, खाली पुट करना है, और अगर आप थियरी एग्जाम में लिख रहे हो तो यहाँ पे के जरूर लगाइए कांस्टेंट, ठीक है। क्यों होता है वो मैं थियरी में बताऊंगा, बट अगर आप थियरी एग्जाम लिख रहे हो और इक्वेशन बनाए तो बाहर के कांस्टेंट जरूर लगाइए, ठीक है, कॉमन निकलता है इसलिए। बट अभी के लिए हमारा एमसीक्यू में हमें दिख ही रहे ऑप्शन, तो एक्स स्क्वायर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा हमारा कितना है 3 प्लस बीटा, बीटा -5 हो गया, ठीक है, एक्स प्लस 3 इंटू -5 इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस देखिए 3 - 5 -2 यानी +2x हो जाएगा, ठीक है, -15 इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -2x -15 इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15 इक्वल टू 0। ये PYQ था सीबीएसई 2020 का, ठीक है। आप देख रहे हैं क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल टफ नहीं है, थोड़ी सी बस एफर्ट डालनी है आपको, अगर आप सही से मेहनत करोगे ना तो आप कर जाओगे। ओके, क्लियर हो रहा है सबको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ में, ये सब रिवाइज करना है आपको। चलिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा है कि बहुत ईजी है, कभी भी आपसे पॉलिनोमियल के जीरोस पूछे जाए आपको क्या करना है, एक ही चीज करनी है, इक्वल टू में 0 लिख दीजिए। अब क्या होगा देखिए, 4x x - 6 इक्वल टू 0, हमसे जीरोस पूछा है, हम इक्वल टू में 0 ले लेंगे। जीरोस का मतलब ये होता है कि x की कौन सी वैल्यू पुट करने पे हमारा आंसर 0 आएगा, ठीक है, x की कौन सी वैल्यू पुट करने पे हमारा आंसर 0 आएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको।
तो अब यहाँ पे 4x x माइनस सिक्स इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 4x की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड x माइनस सिक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, इस तरीके से होगा। ठीक है, दोनों फैक्टराइज फॉर्म में ही है, तो x की एक वैल्यू हो गई 0/4 0 एंड दूसरी x की वैल्यू हो गई हमारी 6, यानी हमारा आंसर हो गया 0,6। ये सैम्पल पेपर 2024 पिछले साल का है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 0,6। वेर इज 0,6? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। देखिए मज़ा आ रहा है, हो रहे हैं आपसे क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ लिखते रहिए कि सर हो रहे हैं। ठीक है, ओके 2019 PYQ है ये। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, देन अल्फा प्लस बीटा, हमसे सम ऑफ जीरोस पूछा हुआ है। इन शॉर्ट हमें एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 एंड हमसे पूछा है फाइंड अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बहुत ईजी है, बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा जल्दी से। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, और आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपके एग्जाम के एक दिन पहले हम लाइव क्लास भी लेके आएंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, हमें पता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए कौन सी इक्वेशन से निकाला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, माइनस बी बाई ए, यहाँ से देखिए माइनस बी क्या है हमारा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आपको देख रहे हैं -9 है, राइट, बी की वैल्यू कितनी है -9 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, यानी आंसर हमारा कितना हो गया माइनस माइनस प्लस यानी 9। यहाँ गलती होती है जल्दबाजी में माइनस प्लस में, जो हमें नहीं करनी है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी 9। वेरी नाइस, क्लियर हो रहा है, बहुत सारे बच्चे कर पा रहे होंगे, मुझे पता है बहुत लोगों की प्रिपरेशन है, और जिनकी नहीं है घबराने की जरूरत नहीं है, हो जाएगी खत्म होते होते। अब आइडिया आपको कॉन्सेप्ट आ रहे होंगे कि हमें हर टाइप के क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 15 20 क्वेश्चन पर चैप्टर होगा, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला द रिमाइंडर, और लास्ट तक बैठे रहना है, ये नहीं कि बोर हो गए 5 मिनट में 10 मिनट में तो छोड़ के चले गए। ठीक है, चुपचाप टेबल कुर्सी लीजिए, बैठे रहिए, 10 बार पानी पीने नहीं जाना, वॉशरूम भी नहीं जाना, है ना। ह्यूमन की इतनी कैपेसिटी होती है कि हम आराम से 1-2 घंटा कंट्रोल कर सकते हैं, तो कीजिए और पढ़िए। चलिए देखते हैं आगे। द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और फोन के स्क्रीन पे अगर किसी के चाहने वाले का मैसेज आ रहा है तो उसे साइड कर दीजिए, उसे देखना नहीं है। ठीक है, चलिए हमें क्या ढूंढना है, रिमाइंडर। रिमाइंडर, किसी का स्नैप इंस्टाग्राम तो नहीं खुला ना साइड बाय साइड, पक्का। चलिए, तो x की वैल्यू देखिए डिवाइडेड बाय x माइनस 1 लिखा है, हमें रिमाइंडर बोला है। रिमाइंडर कभी भी ढूंढना है ना, बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, x माइनस 1 बोला है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लीजिए। x माइनस 1 को हम क्या ले लेंगे 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, अगर x माइनस 1 से डिवाइड हो रहा है तो x की वैल्यू क्या होगी 1। अब इस 1 को पुट कर दीजिए, जो आंसर आ गया वही आपका रिमाइंडर है। कितना इजी क्वेश्चन है, x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं हम। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू जैसे हम 1 पुट करेंगे क्या होगा, 1 का क्यूब माइनस 5, 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 माइनस 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 1। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, -5 प्लस 2 -3, ऑप्शन नंबर सी। आ रहा है, बहुत इजी। तो कभी भी आपको ऐसा भी क्वेश्चन आएंगे, 1 0 दिया होगा, के ढूंढना होगा, ढूंढ लेंगे। रिमाइंडर कैसे निकलेगा, कभी भी आपको जिससे भी डिवाइड हो रहा है, अगर x प्लस 2 से डिवाइड होता तो x की वैल्यू -2 होती, और -2 आपको पुट करना था। ठीक है, तो साथ साथ में क्वेश्चन करते रहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। ठीक है, क्वेश्चन 7 क्या है हमारा, इफ द ग्राफ ऑफ, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी सारे हर साल रिपीटेड हुए। ठीक है, 25 में एक्सपेक्टेड था, 26 में भी एक्सपेक्टेड है मुझे। इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल टचेस द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एक पॉइंट पे एग्जैक्टली टच कर रहा है। ठीक है, इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल टचेस द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, अगर एक पॉइंट पे कर रहा है तो आपका आंसर होगा 1 रिपीटेड रियल जीरो। ठीक है, 1 रिपीटेड रियल जीरो। यहाँ क्या लिखा है, नो रियल जीरो। हाँ, अगर वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करता एक्स एक्सिस पे, जैसे कोई ग्राफ है देखिए। ठीक है, ये ग्राफ में इस तरीके का पॉइंट हो रहा है अगर, तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 जीरोस होते हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक ही जीरोस। तो हमें क्या बोला है, सिर्फ एक ही पॉइंट, यानी ऐसा है, इस तरीके का कुछ टच करके फिर निकल गया। तो इस पॉइंट पे एक ही पॉइंट, यहाँ देखिए दोनों मिक्सअप हो गया, 1 मिनट छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, पता चल गया ना, अगर एक पॉइंट होता, जैसे मान लीजिए यहीं से ऊपर चला जाता, ठीक है, तो उस केस में इस तरीके से
ठीक है। तो इस केस में क्या होता, सिर्फ यहाँ पे एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट हो रहा है तो एक ही जीरो होता, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और आपको पता ही है किस टाइप के लिए कौन सा ग्राफ होता है। लीनियर पॉलिनोमियल हो तो ग्राफ बोलते रहिए, साथ में रिवाइज होता रहेगा। लीनियर पॉलिनोमियल हो तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन लीनियर ग्राफ, ठीक है। सेकेंड आपका क्वाड्रेटिक हो तो बताइए, पैराबोला। पैराबोला दो टाइप के होते हैं, ओपन एंड डाउनवर्ड और अपवर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। डाउनवर्ड और अपवर्ड, डाउनवर्ड कब होता है, अपवर्ड कब होता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो उसका साइनोसोइडल टाइप का वेव चलता रहता है, ठीक है। तो जल्दी से मुझे अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला की कंडीशन लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 1 रियल जीरोस, 1 रिपीटेड रियल जीरो। क्लियर है सबको। इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार पूछे और बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बस एफर्ट की जरूरत है थोड़ी सी। ये देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ये भी क्वेश्चन है। इफ -2 सीबीएसई 2024 सैंपल पेपर में, इफ -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² + kx + 16 देन k इक्वल टू, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, x² + kx + 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन k ढूंढना है, तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू -2 पुट कर देना है, -2 पुट कर देना है, बस बहुत सिंपल काम है। बिल्कुल कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है जल्दी जल्दी में, ठीक है। साथ में सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि मुझे आता है करके फिर कैलकुलेशन में आप गलती करते हैं, तो बहुत शांति से कैलकुलेशन करनी है। कितना हुआ ये, -2k, और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, मैं आपके साथ हूँ, मार्क्स कैसे नहीं आएंगे, ठीक है। अभी तक आपने क्या किया वो डजेंट मैटर, अब यहाँ से भी अगर आप सही तरीके से चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो आपके मार्क्स आने वाले हैं। और जल्दी से यार सब्सक्राइब करो चैनल, तभी तो आगे की अपडेट्स कंटिन्यूसली आएगी। और मैं लिख के देता हूँ आपको, कोई भी ऐसी वीडियोस नहीं होंगी जो आपका टाइम वेस्ट करेंगी, मैं हमेशा आपको काम की वीडियो दूंगा। ये ब्लू कलर में क्यों आ रहा है, देखना पड़ेगा सिस्टम में क्या है, ठीक है। के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, अब यहाँ पे देखिए -2 पुट किया हमने, ठीक है। इफ -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, -2 का स्क्वायर 4, -2 पुट किया, -2k + 16, 4 + 16 20 हो गया, ठीक है। और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, कोई -4 मत लिख लेना। तो 4 के प्लस, कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, हाँ क्वेश्चन ऑप्शंस में गलतियां हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, हमारा आंसर आना चाहिए सही। तो 4 -2k + 16, तो 4 + 16 20 हो गया, -2k + 20, 2k = 20, यानी k की वैल्यू 10 आ गया। यहाँ करेक्ट कीजिएगा, ऑप्शन में नहीं है कहीं पे भी, या तो क्वेश्चन में गलती हो सकती है। क्वेश्चन में ये गलती पॉसिबल है कि यहाँ ये हो सकता है कि प्लस की जगह माइनस हो, ठीक है। टाइपिंग में प्रॉब्लम होगी कि माइनस होगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, 4 - 16 -12 हो जाएगा, और दूसरी तरफ जाएगा तो +12 हो जाएगा, यानी -2 जाएगा डिवीजन में तो -6 आंसर आएगा। समझ रहे, तो या तो यहाँ गलती है तो ऑप्शन में गलती है, और मैं मानता हूँ कि यही क्वेश्चन में ही गलती है, तो ये प्लस की जगह खाली एक माइनस आएगा, माइनस से निकालिए आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमें क्या करना है, हमें तो मेथड सीखनी है, ठीक है। मान लीजिए अगले साल क्वेश्चन चेंज हो, क्या आ गया, यही आ गया +16, ऑप्शन चेंज हो गए, आंसर हमारा 10 है। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, क्या है, डिग्री पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन देखिए। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपके PYQs ही हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। आपसे पूछा है डिग्री, 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। क्या होगी डिग्री, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। x⁴ है, आंसर क्या हो गया हमारा 4। डिग्री यानी हाईएस्ट पावर। डिग्री का सिंपल सा मतलब क्या होता है, दिमाग में एकदम डाल लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हाईएस्ट पावर, ठीक है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। इनफैक्ट थियरी में भी आपके चैप्टर वाइज 1 शॉट में मेरे सारे आने वाले हैं, और वो इतने हेल्पफुल होंगे ना, और वो व्हाइट बोर्ड पे होंगे। क्यों व्हाइट बोर्ड पे होंगे, क्योंकि देखिए मैं है ना, जितना भी थियरी आपको लिखवाऊंगा ना, वो लिख के ले लीजिएगा कि उसमें से ही, उसी नोट्स में से आपको वही आंसर में लिख के आने, फुल मार्क्स आएंगे आपके। और बहुत क्रिस्प और प्रॉपर नोट्स, उतना पढ़ के जाओगे बहुत हो गया। 1 घंटे में, 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर होगा। और वो चैप्टर ऐसा नहीं होगा कि आप PDF से पढ़ लीजिए, मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा, साथ में आपको लिखना है, ठीक है। और वो इस तरीके के आंसर्स होंगे, डेरिवेशन और फॉर्मूले होंगे कि इजीली आपको लर्न हो जाएगा। और आप अगर डरे हुए हैं तो प्रिपरेशन हो जाएगी। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 दिन में अपलोड हो जाएगा। अब कोई लेट देख रहा होगा तो अपलोड हो चुका होगा, आपको प्लेलिस्ट में चेक करना पड़ेगा जाके, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो आंसर आ गया, क्लियर है, आंसर है हमारा 4। नेक्स्ट, ओके, दिस इज ऑल्सो PYQ, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, P of 1 = 0 फॉर द पॉलिनोमियल PX। टोटल 15 क्वेश्चन मेरे ख्याल से पॉलिनोमियल के, फिर हमारे क्वाड्रेटिक के, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के स्टार्ट होंगे, देन क्वाड्रेटिक के, ट्रिग्नोमेट्रिक के। मैं बोल रहा हूँ ना, सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा,
और ये 15 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं, और एक और लेवल 2 जो इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, मान लीजिए 20-25 क्वेश्चन हो गए पर चैप्टर, उसके अंदर से गारंटेड आ जाएगा, और खाली वैल्यूज चेंज होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सेम टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। मैं लिख के देता हूँ आपको, ठीक है। तो P of 1 equal to 0 फॉर द पॉलिनोमियल Px x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, देन a इज, देखिए Px हमें देके रखा हुआ है, ठीक है, कितना है x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, ठीक है। अब P of 1 0 है, तो P of 1 पुट कर देते हैं ना, P of 1 की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, यानी 1 का स्क्वायर प्लस, ये सेम उसी टाइप का है, जैसे यहाँ पे P of 1 0 लिख दिया, वहाँ पे वो a ऐसा लिख देते हैं सेम क्वेश्चन में, इफ 1 of 0 इज 1, तो भी आपको डायरेक्टली 1 पुट करना होता। तो 1 का स्क्वायर प्लस a ढूंढना है 1, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0, कितना हो गया 1 प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी a प्लस 2 इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी से आपका भी आंसर आया होगा, a की वैल्यू हो गई -2, a की वैल्यू कितनी हमारी -2। क्लियर हो रहा है सबको, यानी ऑप्शन ए इजी एकदम, ठीक है। दिस इज फ्रॉम CBSE 2003 सैम्पल पेपर। और हाँ, आपका इस ईयर का जो सैम्पल पेपर है उसका भी वीडियो बस एक आध वीक में अपलोड हो जाएगा, और वो प्रॉपरली मैं सॉल्व कराऊंगा सारे क्वेश्चन, और उसको आप देखिए, फालतू के 50 चीज़ें करने से बेटर है सैम्पल पेपर, PYQs बेस्ट और NCERT, इतना कर लीजिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, इनफैक्ट फुल आ सकते हैं, ठीक है, इतना ही करना है। तो मैं सारी चीज़ें करूँगा, जो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो ये वीडियो लेट देखेगा, जिस डेट को अपलोड हुई है उसके बाद, तो प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो CBSE 2023 सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, देखिए वापस जीरोस पूछे हुए हैं, इसके जीरोस क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0 क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, 18 को उस तरफ लेके जाइए, ठीक है, 18 को इक्वल टू के उधर लेके गए, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 18/2, यानी कितनी आ गई 9। अब x स्क्वायर अगर 9 है तो x की वैल्यू क्या है, एक तो 11 है ना, काफ़ी सर्दी खांसी हो गई है मुझे, ठीक है तो बीच बीच में थोड़ा बहुत आपको सहना पड़ सकता है तो x की वैल्यू प्लस और माइनस 3, ठीक है, x की वैल्यू प्लस और माइनस 3। अच्छा, ये प्लस और माइनस क्यों हमेशा लगता है आपको पता, क्यों लगता है, अगर मैं -3 भी पुट करूँ x की जगह तो भी आंसर 9 आएगा, -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा और 3 का स्क्वायर भी 9 आएगा, इसलिए x की दोनों पॉसिबल वैल्यूज होती है, इसीलिए आंसर हमारा x का आंसर क्या है प्लस और माइनस 3, x की वैल्यू क्या है प्लस और माइनस 3, ऑप्शन ए, वेरी नाइस, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं पर बच्चे फंस जाते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसके पास x की पावर 0 है, और अगर ऐसा पूछा जाए कभी भी नंबर ऑफ जीरोस तो आंसर 0 होता है, उसका याद रखिए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का है जीरोस 0 होते हैं, ठीक है, कोई 0 नहीं होते, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यानी आंसर होगा आपका 0। कितने जीरोस हो सकते हैं उसके, 0, क्योंकि वहाँ पे कोई वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते, है ना, x है ही नहीं, x की पावर x⁻0 है, तो आंसर होगा 0। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल पूछा जाएगा आंसर में 0 लिख के आना है, ओके। दिस इज ऑल्सो इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6 देन द पॉलिनोमियल इज, देखिए अल्फा प्लस बीटा हमें देके रखा हुआ है 5, सेम टाइप का क्वेश्चन आया वापस, अल्फा इंटू बीटा हमें देके रखा हुआ है 6। हमारा जो इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। अभी एक सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, आप देख लीजिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग डर रहे थे अब वो रिलैक्स हो जाइए एकदम, बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आपके। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 6, तो आंसर क्या आ गया, 0 भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ से वो 0 की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें इक्वेशन बनाना था, बन गई। किसका किसका आंसर आ गया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए हमारा यानी ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन ए। यानी कितने इजी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं CBSE, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है, और किसी भी बोर्ड में यही सब पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि CBSE बोर्ड से आप, राजस्थान बोर्ड से आप, महाराष्ट्र बोर्ड से हैं, ठीक है, क्वेश्चन के टाइप नहीं बदलने वाले, सेम चैप्टर सेम रहते हैं, ठीक है, तो टाइप क्वेश्चन के सेम है, तो ये आपके सबके लिए काम के, कोई भी देख रहा है इसे, ठीक है। नेक्स्ट CBSE 2004, if a polynomial has exact 3 real zeros the minimum possible degrees, exactly अगर 3 जीरो है उसके, ठीक है, exactly 3, तो मिनिमम पॉसिबल डिग्री क्या हो सकती है उसकी, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल डिग्री पूछा है, मैक्सिमम नहीं,
कम से कम उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम बोल देता मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री तो 4 भी आंसर आता, बट यहाँ पूछा है मिनिमम, यानी कम जो मिनिमम डिग्री उसकी पॉसिबल डिग्री क्या है 3, ठीक है। बाकी आंसर 4 भी हो सकता था क्योंकि 4 अगर है डिग्री हमारा तो भी हमारे 3 जीरोस उसके पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3, मिनिमम पॉसिबल पूछा इसलिए। नेक्स्ट है सीबीएसई 2022 सैम्पल पेपर। इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल कट्स, देखिए वापस इस टाइप का क्वेश्चन, कट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। लेवल 2 में इससे बेहतर क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी 2 लेवल और एक बोनस लेवल काफ़ी है, ठीक है, बहुत हो जाएगा इतना, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे के सारे क्वेश्चन राइट टिक करके आएंगे, ठीक है, लिख के देता हूँ मैं। केस स्टडीज़ भी बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, ठीक है। जिन लोगों को बच्चों को केस स्टडीज़ में डर लगता है ना, उनके लिए मैं बैठा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपका बहुत अच्छा होने वाला है बोर्ड। If the graph of polynomial cuts the x-axis at 2 distinct points, then the number of real zeros. साइंस का भी आने वाला है, इसके बाद मैथ्स कंप्लीट करके हम साइंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। If the graph of polynomial cuts the x-axis at 2 distinct point, then the number of real zeros. जल्दी से बता दीजिए, अब तो आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। इसके आंसर का वेट, मैं इसका आंसर डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। जो बच्चे भी कर रहे हैं आपको आंसर मिल चुका होगा, 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ रियल जीरोस, आंसर पता है, मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि हाँ राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है। चलिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे देखिए सीबीएसई 2023 PYQ में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y = 6 एंड 4x + 6y = 12। अब देखिए ये तीनों की कंडीशन आपको पता है, ठीक है। जिनको नहीं पता सुन लीजिए थोड़ा सा। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये जो हमारा ये किस लिए होता है, यूनिक सॉल्यूशन। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये किस लिए होता है बताइए, जल्दी बताइए। देखिए ये यूनिक सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है और कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये केस आता है तो ये किसके केस है, पैरेलल लाइंस होंगी, दे विल नेवर इंटरसेक्ट, ना ही कोइंसिडेंट होंगी, पैरेलल होंगी। सेकेंड चीज़, ये नो सॉल्यूशन का पार्ट है। तो अब हमसे यहाँ पे पूछा हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे क्या है, तो बहुत ईजी मैं तरीका बताता हूँ। देखिए दोनों इक्वेशन सेम दी हो और खाली है ना उनकी सी की वैल्यू अलग हो, जैसे एग्जांपल 2x + 3y = 6 दिया हो और एक और क्वेश्चन दिया हो 2x + 3y = 5, तो आंख बंद करके सेम चीज के लिए 2 अलग अलग आंसर कैसे हो सकते हैं, तो ये नो सॉल्यूशन होगा। बट यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो 4x + 6y है, तो इसको कैसे करेंगे आप, इसको कैसे पहचानेंगे, 4x + 6y = 12। आप इसमें से कॉमन निकालिए, देखिए 4x + 6y, आप इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन निकलेगा, 2 जैसे ही कॉमन निकलेगा आंसर क्या आ जाएगा, 2x + 3y = 12, ये हो गया 6, यानी 2x + 3y = 6, 2x + 3y = 6 हो गया। अब ये जो हमारा आंसर है 2x + 3y = 6, ठीक है, इसको अगर मैं देखूं तो ये सेम टू सेम फर्स्ट इक्वेशन जैसा हो गया, ठीक है। जब दोनों इक्वेशन ही सेम हैं तो x की जितनी वैल्यूज रखूंगा y की उतनी वैल्यूज मिलेंगी, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब भी कॉमन निकल जाए, किसी एक इक्वेशन से कॉमन निकल के दूसरी वाली सेम मिल रही हो तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बाकी तो ये चेक करना हो तो आप a1/a2 भी चेक करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, पर सिंपल है। देखिए रेशियो देखिए 2/4 1/2, 3/6 1/2, आप देख सकते हैं ना, जो यहाँ पे हमारा देखिए 2/4 1/6, 3/6 सॉरी 2/4 1/2, 3/6 भी 1/2, 6/12 भी 1/2, तीनों सेम आया तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, दूसरा आप कॉमन निकाल के देखेंगे तो भी आप चेक कर सकते हैं। तो मल्टीपल तरीके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो कंफ्यूज मत होना। अब इसी क्वेश्चन के लिए दूसरा ग्राफ क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि किस टाइप का ये ग्राफ देगा, आपको पता होना चाहिए। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो कोइंसिडेंट ग्राफ होगा, ठीक है। अदरवाइज यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इंटरसेक्टिंग होगा, नो सॉल्यूशन होगा तो पैरेलल होगा, ठीक है। तो ऐसे बस एक एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। देखिए द इक्वेशन x = -3 रिप्रेजेंट अ लाइन, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। द इक्वेशन x = -3 रिप्रेजेंट अ लाइन। अब x = -3 कहाँ आएगा, चलिए ग्राफ में देखते हैं, ठीक है। x की वैल्यू -3 कहाँ आएगी, -3 यहाँ कहीं है, ये यहाँ कहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे 0 -1 -2, चलिए -3। अब -3 अगर मुझे ड्रॉ करना होगा तो किस तरीके से ड्रॉ होगा, -3 एक सीधी लाइन आएगी पूरी, -3 में कैसी लाइन आएगी,
एक यहाँ से पास हो रही है ऐसे, ठीक, दिस इज द, यानी किसको पैरेलल है, किसको पैरेलल है, किसको पैरेलल है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, राइट, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। वैसे ही अगर आपसे ये लाइन पूछी जाती कि y इक्वल टू -3 तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, मार्क्स देके हमें नहीं आने हैं, वेरी इजी वन। PYQ है CBSE 2022, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, पेपर हार्ड नहीं आता, हमारी प्रिपरेशन सही नहीं होती, हम मल्टीपल 50 टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, बट हम जो हमारे PYQs होते हैं वो नहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए, इफ 2, k is a solution of 3x minus 5 equal to 1 then k equal to, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, y की वैल्यू k पुट करते हैं, ठीक है। हमें xy देके रखा है ना, इफ 2, k इज अ सॉल्यूशन, अगर इसका सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x की जगह 2 पुट कीजिए, y की जगह 1 k पुट कीजिए, इक्वल टू 1, हमें k ही तो ढूंढना था, तो 6 माइनस k इज इक्वल टू 1, सो k इक्वल टू 6 माइनस 1, यानी हमारा आंसर हो गया 5। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए 5। कितना इजी क्वेश्चन है, हो रहा है आपसे, कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि हाँ सर मेरे हो रहे हैं, प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी है मतलब, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम मैं नाम भी लूँगा कि किन किन बच्चों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं जिन्होंने एफर्ट डाला है, ठीक है, जिन्होंने आंसर्स दिए हैं। द लाइन्स ऑफ 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 एंड 6x माइनस 4y इक्वल टू 10 आर। अब इसका आंसर मुझे जल्दी से बताइए, 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 है एंड 6x माइनस 4y इक्वल टू 10 है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, PYQ है, पहले भी पूछा हुआ था, वापस पूछा है। मैंने जैसे कि कहा था कि अब क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या पूछा था, किस तरीके का सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। अब आपसे क्या पूछा हुआ है कि ग्राफ कैसा होगा, जो मैंने क्वेश्चन बोल रहा था। तो अब यहाँ चेक कीजिए किस टाइप का है, तो देखिए 3/6 1/2, 2/4 1/2, 5/10 1/2, यानी वापस से कॉमन निकालेंगे तो सेम इक्वेशन मिल रही है, यानी ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए ग्राफ कोइंसिडेंट, ऑप्शन बी। कितने इजी क्वेश्चंस हैं, देख पा रहे हैं आप, ठीक है, बहुत इजीली कवर आप कर सकते हैं, बिल्कुल मार्क्स देके नहीं आएंगे। ये देखिए कितना इजी पूछा है, सॉल्यूशन एलिमिनेशन जल्दी से लगा दीजिए। हमें क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, राइट, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली कट रहा है तो साइन चेंज की जरूरत नहीं है, 2x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 10/2 यानी कि 5, x की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो x की वैल्यू 5 मिल गई, y निकालना है, कहीं भी पुट कर दीजिए, y की वैल्यू कितनी होगी 8 माइनस एक्स, राइट, तो 8 माइनस 5 यानी कि 3, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। x की वैल्यू जब आप 5 पुट करेंगे तो y कितना होगा 8 माइनस एक्स है ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी आंसर हो गया हमारा 5,3। फटाफट करना है अब, ठीक है। अगला देखिए, इक्वेशन y इक्वल टू -3 रिप्रेजेंट अ लाइन पैरेलल टू, आ गया वो क्वेश्चन, वहाँ x इक्वल टू -3 था, ये y इक्वल टू -3 पूछ लिया, किसको होगा पैरेलल, y इक्वल टू -3 कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ कहीं होगा -3 नेगेटिव y एक्सिस पे, तो ये लाइन इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो ये हो गई y इक्वल टू -3 की लाइन, और किसको पैरेलल है, x एक्सिस को, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, खुद से करते रहना है, ठीक है। अब इसका आंसर तो आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। अ पेयर ऑफ क्वेश्चन 22 का आंसर आप देंगे, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन व्हेन द लाइंस आर, नो सॉल्यूशन का आंसर क्या होता है, अब भी मैंने बोला था, अगर नो सॉल्यूशन आएगा तो किस तरीके की लाइंस होंगी, ABCD, अभी आंसर मैंने बोला था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको मेंशन करना है, जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ आपको लिखना है, सर क्वेश्चन नंबर दिस आंसर दिस, तो इससे मुझे पता लगेगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which pair of the equation has infinitely many solution, इसमें से चेक करके बताना है, तुरंत रेशियो चेक कर लेना है बस, हो पाएगा, बहुत इजी है। देखिए 1/2 1/2, 5/10 भी 1/2, यहाँ देखिए 1/2 1/2 ये नहीं है, ठीक है, ये 5/1 ये भी नहीं है, ठीक है, तो कोई भी नहीं। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए। डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं, कैसे पता लगा, ठीक है, कॉमन रेशियो, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए तो सेम इक्वेशन बन जाएगा। अगर मैं 2x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है, यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, 2 कॉमन निकला तो क्या आ गया हमारा, सेम इक्वेशन मिल गई, तो इसका होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। या फिर मैंने कहा ना, इसका देखिए 1, इसका 2, 1/2, 2/4 1/2, 5/10 1/2, यानी हमारा आंसर कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है तीनों का, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज ऑफ, किस फॉर्म में होगा, सेम टाइप का क्वेश्चन PYQ 2018, अभी हमने किया। हमें अभी तक लाइन देखिए,
क्वेश्चन बस उसी में रोटेट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं टाइप, सेम टाइप के क्वेश्चन रोटेट हो रहे हैं। यानी क्या हुआ, पहले हमसे दिया x इक्वल टू -3, y इक्वल टू -3, तो लाइन किसको पैरेलल होगी। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि अगर लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस को, तो इसमें से कौन सा पॉसिबल केस है। आप बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, मेरे स्मार्ट बच्चे हैं, आप भी बता देंगे। ठीक है, तो देखिए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो कोई भी लाइन पहले एक्स एक्सिस को पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया हमारा, और ऑब्वियस अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वाई का फॉर्म आएगा, यानी वाई इक्वल टू के का फॉर्म, वाई इक्वल टू के का फॉर्म आएगा। क्लियर हो रहा है सबको? तो बहुत अच्छे से आप कीजिए, वाई इक्वल टू के। क्लियर हो रहा है सबको? इस तरीके से आपको करना है। ये 2017 में पी एक्स इक्वल टू 2 सेटिस्फाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू 2 पुट कीजिए, वाई मिल जाएगा। देखिए 4, एक्स की वैल्यू 2 प्लस वाई इक्वल टू 9, 8 प्लस वाई इक्वल टू 9। सो वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 9 माइनस 8 यानी कि 1। वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 9 माइनस 8 1। ठीक है, तो हमारा 1 वाई का आंसर क्या आ गया, 1। बहुत आसान क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और आपको मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो और आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सर अब हमसे हो रहा है। ठीक है, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ऑलवेज, किस तरीके का होता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। शुरू में बोला मैंने 3 टाइप के ग्राफ। ठीक है, पहला लीनियर इक्वेशन होगा तो ग्राफ हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, राइट। यहाँ तो आंसर मिल गया हमें। दूसरा, अगर क्वाड्रेटिक होता है तो 2 तरीके का है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। क्वाड्रेटिक में पैराबोला होता है, पैराबोला 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला। थोड़ी थोड़ी डॉक्टर वाली राइटिंग भी आपको झेलनी पड़ेगी मेरे यहाँ, हम इंजीनियर्स रहते हैं ना, तो इंजीनियर सब कुछ कर सकते हैं इंजीनियरिंग को छोड़ के। ठीक है, आप भी फ्यूचर में बनने वाले हैं, आप में से बहुत सारे कुछ डॉक्टर्स भी बनेंगे। तो क्वाड्रेटिक अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला की कंडीशन होती है, जो हमारी इक्वेशन होती है ना, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसके अंदर अगर ये a है ना हमारा, ये a अगर ग्रेटर देन 0 आता है देन अपवर्ड पैराबोला है, a लेस देन 0 होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला। एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको आगे हेल्प करेगा। -2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 0 है, सॉरी -2 है, तो यानी डाउनवर्ड पैराबोला। अगर यहीं पे मैं क्वेश्चन लेता 2x² माइनस 1 इक्वल टू 0, अब यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये कौन सा हुआ, किस टाइप का पैराबोला हुआ, ये हुआ हमारा अपवर्ड पैराबोला। क्लियर हो रहा है सबको? वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए कितनी जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगा होगा बैठे बैठे, और हमने 26 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ठीक है, द लाइन 5x इक्वल टू 10 इज, पहली चीज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अब आपको ये बताना है, देखिए अभी इस टाइप के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, पर 5x इक्वल टू 10 है, x की वैल्यू कितनी हो गई 10/5, यानी कितना हुआ 2। x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2, x की वैल्यू 2 आई, किसको पैरेलल होगा, अभी सिखाया था मैंने, जब भी x की वैल्यू 2 है किस एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है, तो ये इस तरीके का, यानी पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। बहुत आसान है। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इफ, कब कंसिस्टेंट कहलाएगी, इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए 2 तरीके के होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कोई भी इक्वेशन कंसिस्टेंट कब कहलाती है, कोई भी इक्वेशन कंसिस्टेंट। देखिए मेरा सिर्फ ये काम नहीं है कि मैं आपके सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर दूं और चला जाऊं, आपको रटवाना नहीं है, मुझे समझाना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ साथ में देता रहूँगा। तो कब कंसिस्टेंट होगा, जब हमारा इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। नो सॉल्यूशन मिलेगा, इक्वेशन जो होगा वो कंसिस्टेंट नहीं कहलाएगा। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन, लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखिए इट हैज एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, अगर एक भी सॉल्यूशन है कम से कम, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। मैंने बताया ना कंसिस्टेंट के 2 केस हैं, इनको क्लियर नहीं था, अभी क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए, कंसिस्टेंट के 2 केस हैं। आपको किसी भी चैप्टर से डर लगता हो, सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। कंसिस्टेंट के हमारे 2 केस हैं, केस 1 और केस 2। केस हमारा क्या है, पहला या तो यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो भी वो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो भी वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। इनकंसिस्टेंट खाली एक ही केस में होगा, जब वो नो सॉल्यूशन हो, लाइन्स आर पैरेलल हो, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है सबको? ओके,
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CBSE 2024 सैम्पल पेपर का है। फॉर द इक्वेशन 6x - 2y = 8। यहाँ पे मैंने अभी 25 के सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही इंक्लूड किए थे। 25 का मैंने पेपर नहीं अभी सैम्पल पेपर में इंक्लूड किया। क्यों? क्योंकि वो अलग से पूरा सैम्पल पेपर में सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि हमारा बोर्ड 26 में है, ठीक है, Feb 26, तो हमें वो हेल्प करेगा ज़्यादा। तो एक वो पूरा पेपर मैं अलग से सॉल्व कराऊंगा, इसलिए मैंने उसमें इसके यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया। और लेवल 2 में उसके कुछ क्वेश्चन लेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। तो फॉर द इक्वेशन 6x - 2y = 8 इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, फॉर इक्वेशन 6x - 2y = 8 y इन टर्म्स ऑफ x, हमें y की वैल्यू निकालना है x के टर्म्स में, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, तो हम क्या करते हैं, y को उस तरफ ले गए। हमारा इक्वेशन क्या है, 6x - 2y = 8, ठीक है। 6x - 2y = 8। हमें क्या करना है, 2y को मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ और 8 को इस तरफ ला रहा हूँ। तो 2y = 6x - 8 हुआ, 2y वहाँ गया, 8 यहाँ आया, तो 2y पॉजिटिव हो गया और 8 नेगेटिव हो गया। अब y क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में अगर हमारा 2 जाएगा, एक सेकेंड, डिवाइड में अगर 2 जाएगा, ठीक है, ये क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है, पता नहीं -3 को इतना प्यार क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ठीक है, चलिए कोई नहीं, इसको हट जाओ भाई तुम, ठीक है। तो देखिए, 2 डिवाइड में जाएगा तो 6/2 - 8/2, ठीक है। डिवाइड में गया तो कितना हो गया ये, 3x - 4, 3x - 4, यानी ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है? सॉरी, सी हो गया, ठीक, गलती से बी है, 3x - 4। क्लियर हो रहा है सबको? उम्मीद कर रहा हूँ सब पढ़ रहे हो, किसी से बतिया नहीं रहे हो, है ना। आजकल मोबाइल से पढ़ना बहुत टफ है। आधा घंटा पढ़ते हैं हम और 1.5 घंटे किसी से बातें, है ना, या तो फिर गेम, कुछ फ्री फायर वाले लवर्स भी होंगे, ठीक है, या फिर स्नैप वाले कुछ। अभी आप पढ़ रहे होगे, कुछ लोग तो उसमें भी पोस्ट करते हैं, फोटो खींच के आप डाल दोगे, है ना नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब ये 1.5 महीना, देखो स्मार्ट बच्चा वो होता है ना, ये 1.5 महीने जो बना लेगा ना, 1.5-2 महीने एग्जाम के पहले के, वो फिर 6 महीने कुछ भी करेगा ना मार्क्स लाके, कोई नहीं बोलता। मार्क्स नहीं आएंगे ना तो पूरे 6-8 महीने ताने सुनोगे। तो डिसाइड कर लो कि मार्क्स लाके आराम से 8 महीने की ज़िंदगी जीनी है, 2 महीने मेहनत कर लो, 1.5 महीने काम हो गया, आगे की ज़िंदगी बड़ी आराम की निकलेगी। अभी अगर टाइम पास किया ना, तो आगे के 8 महीने 11th में भी पूरे टाइम ताने मिलेंगे, 10th बर्बाद कर दिया ना, अब 11वीं में भी वही कर रहा है, वही कर रही है। इसीलिए वेट करो, ये 1.5-2 महीने मेहनत करो, यहाँ पे मौज मस्ती आराम नहीं करना, यही लाइफ चेंजिंग बनता है। 10th का रिजल्ट आ जाएगा, फिर 11th में चले जाना, फिर थोड़ा आराम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। पढ़ना तभी भी पड़ता है, बट वो जो 6-8 महीने फिर वापस एग्जाम है तो अच्छी मेहनत कर दो। मैं तो बोलता हूँ रेगुलरली पढ़ना चाहिए बच्चों को, बट एटलीस्ट अभी जिनका जो भी जिस हाल में भी हो, ये 1.5-2 महीने जी जान लगाता हूँ। द लाइन y = रिप्रेजेंट 0 रिप्रेजेंट, अब इसका आंसर आप मुझे दोगे, इस टाइप के मैं बहुत क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। द लाइन y = 0 है, रिप्रेजेंट क्या होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिखिए जल्दी से कि क्वेश्चन 30 का आंसर क्या होगा, मुझे आपसे आंसर चाहिए, ठीक है। कि y = 0 होगा तो क्या होगा, चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी से, बहुत इजी चैप्टर है, क्वेश्चंस भी इजी होते हैं, मार्क्स नहीं देना है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x² - 6x + 9 = 0, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x इक्वेशन x² - 6x + 9 = 0, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, बहुत ईजी सा है, ठीक है। तो हमें इसका d ढूंढना है खाली, तो x² हमारी इक्वेशन क्या है, x² - 6x + 9, राइट, x² - 6x + 9। तो आप मुझे देख के बताइए कि a की वैल्यू कितनी होगी, वेट, a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 9। तो हम पुट करेंगे अगर, तो b की वैल्यू -6 पुट करते हैं, -4, a की वैल्यू 1 पुट करते हैं और c की वैल्यू 9 पुट करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 36 -4 9 36 = 0। d 0 आता है, देखिए यहाँ पे कंडीशंस भी हमें 3 याद रखनी है। अगर d की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ बता देता हूँ फिलहाल के लिए, d की वैल्यू अगर 0 आती है तो हमारे रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स 3 केस होते हैं, आपको पता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। d की वैल्यू 3 पॉसिबल है,
डी ग्रेटर देन ज़ीरो, डी इक्वल टू ज़ीरो, डी लेस देन ज़ीरो। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आ रही है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आ रही है, उस केस में क्या होगा? ज़्यादा जूम आउट हो गया भाई, रुक जा। डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो क्या होगा बताइए? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, यानी दोनों आंसर अल्फा बीटा के अलग अलग आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो रियल एंड इक्वल रूट्स, और डी की लेस देन ज़ीरो आई यानी नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ये तीन कंडीशंस याद रखिएगा, बहुत काम आएंगे, इनको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर जीरो आया हमारा, डी का वैल्यू जीरो है। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 32, द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो है, राइट? एक्स की दो वैल्यूज पॉसिबल है, इसको ये रफ कर दूं मैं, ये तो आपने अभी तक कॉपी कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेके मत रखिए, जो क्वेश्चन में दिक्कत लग रही है ना उसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट है ना, सबसे पहले जब गैलरी फुल होगी ना, सबसे पहले पढ़ाई वाली चीज़ें डिलीट होती हैं, ठीक है? सबसे पहले आप बिना देखे पढ़ाई वाली चीज़ें डिलीट करेंगे, तो स्क्रीनशॉट मत लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए अगर कहीं पे फंस रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू फोर हो गई, यानी एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस टू। मैंने आपको बताया था क्यू प्लस और माइनस पता है इसके पहले कि x की वैल्यू माइनस टू भी पुट कर सकते हैं प्लस टू भी, आंसर हमारा इसलिए फोर आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए, टू और माइनस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेंट वापस ढूंढना है, इसका आंसर आप निकाल के दीजिए मुझे, ठीक है? जल्दी से इसका आंसर मुझे निकाल के दीजिए, ठीक है? इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा, इसका आंसर मुझे निकाल के दीजिए। क्लियर हो रहा है? प्यास लग रही है यार, पानी पी लूँ। चलिए करते रहते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है? तो हाँ पानी दे। एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, ठीक है? द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। तो कैसे होगा देखिए, हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल का भी हो सकता था, ठीक है? क्योंकि अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाई ए। आप इसको यहाँ रखिए, वहाँ रखिए, दोनों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है? यहाँ से देखिए, यहाँ ए की वैल्यू वन हो गई, बी की वैल्यू माइनस एट, ठीक है? और सी की वैल्यू हमारी कितनी है? 12। तो हमारा अल्फा बीटा का आंसर क्या हो गया? सी बाई ए, यानी 12 बाई वन, यानी आंसर आ गया 12। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है सबको? नेक्स्ट, रूट्स ऑफ 9x स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। रूट्स ऑफ 9x स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ओके, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो 9x स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 9x स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाई नाइन। सो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? प्लस और माइनस वन बाई थ्री। ऐसे क्वेश्चन अब भी हमने ऊपर किए थे, तो आपको पॉज करके सारे क्वेश्चन ट्राई करना है, रिवीजन भी हो जा रहा है, आपके सेम टाइप के कई सारे क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट, विच इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इसको है ना, अगर किसी ने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा होगा ना, तो मैंने आपको डिस्कस किया था जीरोस डिस्कस किया था, याद आ रहा है आपको? तो जीरोस में मैंने आपको कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी नंबर ऑफ जीरोस एक होते हैं, वहाँ पे मैंने ये डिस्कस भी किया था। एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस फोर। कभी भी किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो सकता है, बट किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी ये जो आंसर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो, यही होना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो देखिए एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस वन, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो, ठीक है? बट ये तीन ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे, बट यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं नहीं, फिर तो आयोटा लगाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? वो 11th के मैथ्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। इफ द इक्वेशन हैज, यहाँ पे स्पेस नहीं दी मैंने, वेट स्पेस दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है? तो हम क्वेश्चन नंबर 37 कर रहे हैं, ठीक? तो देखते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये कि इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स यानी डी की वैल्यू जीरो, पहली चीज़। अभी मैंने वो कंडीशंस लिखी। देखिए कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर है ना, उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसीलिए मैं सम्स के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, हम क्या करेंगे, लेवल वन के पार्ट वन पार्ट टू रखेंगे। अब इसके बाद है ना, हम AP
ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हमारा चैप्टर नंबर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन 4 को एक साथ लेंगे। फिर लेवल 1 आएगा बाकी के रिमेनिंग चैप्टर का, और फिर लेवल 2 आएगा उसका पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इस तरीके से हम करेंगे ना तो आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। आप कुछ करना ही नहीं है, 1 मार्कर के लिए आप कुछ मत सॉल्व कीजिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आई विल मैनेज। ठीक है, आप कुछ भी मत, आप अपने थियरी क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए, जो सब्जेक्ट वीक है उस पर पढ़िए, ये सब मेरे पे छोड़ दीजिए कि सारे सब्जेक्ट के 1 मार्कर मेरे पे छोड़ दीजिए। ठीक है, आई विल मैनेज, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन साथ में जो मैं जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसको वापस से आपको एफर्ट करना है, और आप चाहें तो एक बार जैसे हो गया उसको फिर रिवाइज करना होगा ना जब आपको, तो सारे वीडियोस को 2 की स्पीड में आप फटाफट बोर्ड के 2 दिन पहले या 1 दिन पहले छुट्टी है जो, उसमें आप क्या कर सकते हैं, फटाफट सुन लीजिए सारे वीडियोस और उस वक्त भी वापस एक बार सॉल्व कर दीजिए मेरे साथ। हो गया, फिर देखिए जाके वहाँ बोर्ड में सारे राइट टिक लग जाएंगे फटाफट। ठीक है, लगाने हैं ना हमें राइट टिक। तो चलिए देखते हैं। इफ द इक्वेशन x² + kx + 25 = 0 हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट से पॉज करके आंसर तो निकाला ही होगा किसी ने। ठीक है, तो d की वैल्यू b² - 4ac है। इक्वल रूट्स के लिए हमारा d की वैल्यू हमारी वैसे भी b² - 4ac होती है, और इक्वल रूट से तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0 = 0। अब यहाँ से देखिए a b c क्या है इस इक्वेशन में से। सबसे पहले a की वैल्यू हमारी 1 है, ठीक है, b की वैल्यू k है, c की वैल्यू 25 है। तीनों को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो b की वैल्यू k है, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 25 है। तो k² - 100 = 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ±10, ±10। हमारी k की वैल्यू कितनी आ गई, ±10। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है सबको, 100 उधर गया तो k की वैल्यू +10, और ये प्लस और माइनस क्यों आता है ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, 2019 PYQ। अब यहाँ पे आपको सम ऑफ रूट्स पूछा है, अल्फा प्लस बीटा, बहुत इजी है। देखिए क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन और पॉलिनोमियल के क्वेश्चन लगभग सेम ही होते हैं, मिक्स होते हैं। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा आपको पता है -b/a, इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। a की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में -5x + 4 में a की वैल्यू क्या होगी आपकी, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो अगर मैं पुट कर दूँ यहाँ पे तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स माइनस b, यानी b की वैल्यू -5 और a की वैल्यू 1 है। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 5। आंसर हमारा कितना आ गया, 5। क्लियर हो रहा है सबको, इजी है। उम्मीद करता हूँ आपकी प्रिपरेशन हो रही है अच्छे से। नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स, अब इसको कैसे निकालेंगे आप, नेचर ऑफ द रूट्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो d की वैल्यू निकालेंगे। d ही तो नेचर ऑफ द रूट बताता है, मैंने आपको अभी बताया था ना कि d के 3 केसेस हैं, तो नेचर ऑफ द रूट वहाँ से पता लग जाएगा। तो d की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए इक्वेशन है x² + x + 1, राइट। अब हम क्या करते हैं, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। तो हमारा d क्या होगा, b² - 4ac, b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 1 का स्क्वायर -4 1, और c भी कितना है 1, 1 - 4, 1 - 4, d की वैल्यू -3, d इज <0। अगर d <0 है, अगर d <0 है तो आंसर क्या होगा, नो रियल रूट्स। आंसर क्या होगा, नो रियल रूट्स, तो आंसर होगा हमारा सी, नो रियल रूट्स। क्लियर हो रहा है सबको, आगे बढ़ते हैं। द रूट्स ऑफ x² - 7x + 10 = 0 आर द रूट्स ऑफ x² - 7x + 10 = 0। और मैंने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाई है 10th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है, वो जरूर देखिए कि आपको आगे के 2 महीने कैसे प्रिपेयर करना है। उसके अलावा ये स्कूल वर्सेस सेल्फ स्टडी के भी ऊपर मैंने बनाया कि आपको स्कूल अब कितना जाना है और किस हिसाब से मैनेज करना है, पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है। तो इस टाइप की जो वीडियोस होते हैं ना उसे मिस मत कीजिए, दे विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, स्ट्रेटेजी और ये सब हमारे कई बार है ना, हमें सब कुछ आता होता है, हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड होता है, बट अगर हम सही प्लानिंग और सही स्ट्रेटेजी से ना जाए ना तो हम फंस सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मैं आप लोगों के हिसाब से ही सारी स्ट्रेटेजीज बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे x² - 7x + 10 = 0 है। रूट्स पूछे इसके, सिंपल फैक्टराइजेशन, एक मेथड सिखाता हूँ फैक्टराइजेशन का जिनको नहीं आता है। देखिए आपको क्या करना है, एक क्रॉस बनाना है ऐसे, ठीक है, बहुत ईजी है। क्रॉस बनाना है, दोनों के फैक्टर लिख लेना है। यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 का फैक्टर 1 × 1, 10 का फैक्टर क्या होगा 5 2 सा लिख लेते हैं। अब ऐसे चेक कीजिए, 5 1 = 5, 2 1 = 2, 5 और 2 के कॉम्बिनेशन से क्या 7 बन सकता है। हमें इन दोनों को यूज करके, जो हमारा 10 था और जो ये x² का कोएफिशिएंट था, दोनों का यूज करके हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना था।
तो हमने जब दोनों का फैक्टराइजेशन का दोनों का देखिए, एक क्रॉस की तरफ क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखा का फैक्टर लिखा, दूसरी तरफ कांस्टेंट का 5 2 सा। तो अगर इस फैक्टर से हमें कोई रेशियो ऐसा नहीं मिलता कि जिससे 7 बन पाए, तो हमें इसका अदर फैक्टर चेक करना चाहिए। तो यहाँ एक ही फैक्टर था, अदरवाइज मैं बता, जैसे 12 होता तो 6 2 चेक कर लीजिए, 4 3 चेक कर लीजिए, किस में आपको मिल रहा है कॉम्बिनेशन, ठीक है। और अगर इस टाइप यहाँ देखिए इस तरफ से ना मिले ऐसे, तो आपको ऐसे भी चेक करके देखना है कि 2 1 2, 5 1 5, 2 और 5 से मिल रहा है। यहाँ तो दोनों केस में मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक में भी मिल जाए तो इजीली फैक्टराइज होगा। तो इसे फैक्टराइज कर देते हैं, चलिए इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका फैक्टर हमारा क्या मिला, अरे ये भी रफ हो गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा फैक्टर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, हमें -7 चाहिए, -7 कैसे बनेगा, -5x -2x + 10 = 0। x की वैल्यू कॉमन, x -5 -2 x -5। आप इसको अल्फा बीटा वाली मेथड से भी, डी वाली मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए x -2 एंड x -5 हमारे दो फैक्टर मिले, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 एंड x की वैल्यू आ गई हमारी 5। यानी हमारा आंसर हो गया x की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू 5, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन हमारा कौन सा है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑप्शन ए। क्लियर हो रहा है सबको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ अल्फा प्लस बीटा इज -5, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है, एंड अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा -5 है एंड अल्फा बीटा कितना है, 6 है। तो इसको कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -5 है, तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतने सारे क्वेश्चन हो गए। तो एक्स स्क्वायर + 5x + 6, बहुत ईजी क्वेश्चन था। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको मार्क्स नहीं दे के जाना है। ये देखिए कितना ईजी है, PYQ है ये। यानी आप देख लीजिए लेवल क्या है क्वेश्चंस का, ठीक है। कोई भी बोर्ड से आप इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 1 मार्कर क्वेश्चन में कोई 3 मार्क या 4 मार्क के जितना कॉन्सेप्ट नहीं पूछने वाला आपसे। आपके बेसिक्स चेक करते हैं। 1 मार्कर क्या चेक करते हैं, आपके बेसिक्स चेक करते हैं कि आप कॉन्सेप्ट वाइज कितने क्लियर है। तो मुझे यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करना है। तो मैं सम्स तो करा रहा हूँ, मैं जितने सम्स कराऊंगा ना उससे ज्यादा मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा उन सम्स में, और वो सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है आपको। If the discriminant is d greater than 0, the roots of quadratic equation are, अगर d greater than 0 मैं पहले ही लिख चुका हूँ आंसर। अगर d greater than 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। d = 0 आता तो रियल एंड इक्वल, और अगर << 0 आता तो नॉट रियल होता आंसर, ठीक है। तो यहाँ सो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। The roots of x square plus 6x plus 9 = 0. The roots of x square plus 6x plus 9 = 0. अब इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे बताइए। आपको आना चाहिए, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्यों, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन मैंने अभी कराया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करो, या तो फिर आप क्वाड्रेटिक मेथड b² - 4ac वाला यूज़ करके, आपको ये भी फॉर्मूला तो पता है ना, -b + और -√d/2a, ठीक है। तो मल्टीपल फॉर्मूलेज हैं, आप फैक्टराइज कर लीजिए, बहुत सिंपल फैक्टराइजेशन होगा। जैसे वो वाला, अगर मेरे को आपको एक चीज़ समझानी थी जो डायगोनल वाली थी, कट वाली, देखिए 2 क्रॉस बनाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, फैक्टर 1 का तो 1 × 1 होगा, 9 का फैक्टर क्या होगा, 3 3 सा। अब देखिए 3 यहाँ से आ रहा है और यहाँ से भी 3 आ गया, 3 1 3, 3 1 3। आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, 3 और 3 से 6 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। फैक्टराइज कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + kx + 4 = 0 हैज इक्वल रूट्स। सेम टाइप का क्वेश्चन है भाई, हैव इक्वल रूट्स, कैसे निकालोगे। तो क्या करेंगे, x² + kx, k की वैल्यू हमारी देखिए इक्वल रूट से, तो d की वैल्यू 0 है। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं अभी। d की वैल्यू हमारी क्या है, 0। तो b² - 4ac क्या है हमारा, 0, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा b की वैल्यू हम कितनी पुट करते हैं, k। तो k² - 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 = 0। तो k² - 16 = 0। तो k की वैल्यू +or -4। इनफैक्ट आपको एक और चीज़ मैं बताऊं, आप कमेंट सेक्शन में अपने खुद के भी डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो आपको सारी सुविधा मिल रही है घर बैठे।
फ़ायदा उठाइए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, आपको नहीं आता, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए कि सर प्लीज़ इसको डाउट क्लियर कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा एंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एंड आपके साथ जिन बच्चों को और डाउट होगा ऐसे क्वेश्चंस में, वो भी, तो आपको टफ क्वेश्चन, कितना भी टफ क्वेश्चन है जो हाँ हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है, सर धरती गोल क्यों, आंसर इसका भी है, ठीक है, बट अभी ये बताने का समय नहीं है। ठीक है, तो जो आपका सिलेबस का क्वेश्चन होगा वो आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन, मैथ्स का हो, साइंस का हो, अगर कोई भी टफ क्वेश्चन या कुछ भी है, आप मुझसे पूछिए, वो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। इसका आंसर आपको मिल गया k इक्वल टू ए ऑप्शन। ओके, 45। इफ -1 इज द रूट, अब ये आप निकाल सकते हैं, ऐसे हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। -1 अगर रूट है तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए। ठीक है, x की वैल्यू आप जैसे ही -1 पुट करेंगे, ठीक है सर, तो आपको क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा। x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, इतना तो आप कर पाएंगे ना। x की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए इस पूरी इक्वेशन में, तो 2 -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 प्लस k, और k सॉल्व करके निकाल लीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर, जितने क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ कि आपको आंसर देना है वो आपको देना है। ठीक है, इसका d निकाल लेंगे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए मैंने क्वेश्चन सारे इसलिए रखे हैं, रिपीटेड भी रखे हैं, ताकि आपको पता लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बहुत ईजी है क्वेश्चन। लेवल 2 में थोड़े 2-4 क्रंची क्वेश्चन हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा, बहुत सारे हैं, लेकिन लेवल एक्चुअल में यही है। मैंने आपसे क्या बोला, वो 1 मार्कर में ना आपसे कॉन्सेप्ट पूछने वाला है, वो 1 मार्कर में आपकी जान नहीं लेंगे 3-4 मार्क का क्वेश्चन पूछ के। दे जस्ट वांट टू चेक योर बेसिक्स, दे जस्ट वांट टू चेक योर बेसिक्स। एमसीक्यू का मतलब भी यही होता है, दे जस्ट वांट टू चेक योर बेसिक्स, इतना याद रखिए। तो इसका डी निकाल के आप मुझे बताइए, इसका भी आंसर आप मुझे खुद देंगे। b² - 4ac लगाना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूट्स, वापस से देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन, मतलब सैंपल पेपर बोर्ड बहुत ही गिने चुने पैटर्न टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर किसी ने सही तरीके से प्रैक्टिस कर लिया तो काम हो गया। मैंने कहा ना, मेरा लेवल 1 और लेवल 2 और एक बोनस लेवल, जो एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस होंगे, वहाँ पे जो 3 लेवल जिसने खत्म कर लिया, और बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए लेवल 1 के 2 वीडियो, ठीक है, इन चैप्टर्स के जो, मतलब टोटल 4 वीडियो लेवल 1 के, लेवल 2 के 4 और लेवल 3 के सिर्फ 1, और 1 घंटा नहीं, 9 घंटे आप नहीं दे सकते। मैं तो बोल रहा हूँ बोर्ड के 1 दिन पहले 2 दिन पहले छुट्टी है ना, अगर कोई 2 या 3 दिन में 2 की स्पीड से करोगे तो 4 घंटे। ठीक है, आप इतना कर लीजिए, आपका 1 नंबर नहीं जाने वाला है। ठीक है, बैठे बैठे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, और ये सारे कॉन्सेप्ट 2 मार्क्स में भी हेल्प करेंगे, और आपके बेसिक क्लियर भी हो जाएंगे एकदम। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों को कीजिए। बच्चे ना आधे पर से छोड़ देते हैं, वो ही गलती करते हैं, वो नहीं करना है आपको। आप करके देखिए, आपको एग्जाम में बेनिफिट पता लगेगा कि क्या बेनिफिट है, जो सर ने ये सारी चीज़ें बताई थी। तो x की वैल्यू कितनी होगी, +or -4। x की वैल्यू कितनी होगी, +or -4। क्लियर हो रहा है, आसान एकदम। नेक्स्ट, इफ द रूट्स ऑफ x², हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन करते हैं। इफ द रूट्स ऑफ x² - px + 48 आर 4 and -2, देन p। 2 रूट्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है, एक हमें दिया हुआ है 4 एंड दूसरा दिया हुआ है -2। ठीक है, इन दोनों के, और हमें p ढूंढना है। तो हम क्या करते हैं, हमें 2 रूट्स दिए, x की वैल्यू पहले 4 पुट कर लेते हैं, -p 4 + 8 = 0। ठीक है, 16 - 4p + 8 = 0। तो 16 + 8 कितना हो गया, 24, यानी 4p = 24 आ गया। ठीक है, 4p = हमारा 24 हो गया। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 24/4 यानी कि 6। ठीक है, ऐसा कई बार होगा कि आपको 2 रूट्स देंगे, तो देखिए अगर आप 2 पुट करते हो तो भी आंसर क्या आएगा आपका, चेक कर लेते हैं। चलिए 2 पुट करते हो तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर -2p + 8 = 0 आ रहा है। ठीक है, तो कितना हुआ, 4 + 8 12 - 2p = 0, तो 2p = 12, तो p की वैल्यू 6। तो कभी भी ऐसे 2 रूट्स दिए हो ना, और आपको कोई वैल्यू पूछिए, तो दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों से आंसर तो आपका क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। देख लीजिए आंसर क्या आएगा, सेम। तो कभी भी ऐसा हो तो कुछ, हमेशा कोई एक वैल्यू से सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन में मिल ही जाएगा आपको आंसर। ठीक है, तो हमें दोनों रूट्स दिए थे 4 and 2। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, बच्चे पैनिक कर जाते हैं कि 2 रूट्स दिए, क्या पुट करना है। कोई भी पुट कीजिए, आंसर सही आएगा। ठीक है, तो बस माइनस प्लस की गलती मत करना। मैं बता रहा हूँ, बोर्ड्स में बच्चों ने इतनी गलतियाँ की हैं, अच्छे अच्छे टॉपर बच्चों से गलतियाँ कहाँ हो जाती हैं, 10 + 2 करना है, वो 10 × 2 20 लिख के आ जाते हैं। जल्दबाजी, पैनिक कर जाते हैं बच्चे। पैनिक नहीं करना है, रिलैक्स।
एग्जाम हॉल में पहुंच गए फिर कैसा पैनिक, आपके साथ अब आप ही योद्धा हो, आप ही को लड़ना है, कोई तीसरा नहीं आने वाला, ठीक है, आपको ही लड़ना है, ठीक है। तो इसीलिए फोकस कीजिए पूरी तरीके से और डरिए मत, कुछ नहीं, मजा आने वाला है आपको। इफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक टचेस द एक्स एक्सिस देन डी इक्वल टू 0। चलिए इसका आंसर कौन बताएगा मुझे, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ऑब्वियस है कि रूट्स तो हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो रूट्स तो हैं, बट कितने रूट्स होंगे, डी की वैल्यू 0 होगी, इक्वल टू डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, डी की वैल्यू 1 होगी। ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोचना है, जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है ये क्वेश्चन वहीं से है और इसका आंसर आपको मुझे देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर पे थोड़ा डिस्कशन कमेंट में हो सकता है, आप पुट करेंगे, कोई ना कोई आपको काउंटर करेगा, ठीक है, बट है बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत आंसर भी बहुत इजी है इसका, तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो जिसको पता है बिना गूगल किए, ठीक है, बिना कहीं देखे खुद का कॉन्सेप्ट लगा के, गलत या सही कोई फर्क नहीं पड़ता, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से, ठीक है। हाँ 15 नंबर का क्वेश्चन मेरे को लग रहा है काफ़ी लेंदी हो रहा है, तो हम एक काम करेंगे, इसका पार्ट 2 51 से जो 100 क्वेश्चन है उसको पार्ट 2 यानी कल रिलीज कर देंगे, 2 वीडियोस हो जाएंगे। तो आपको लिखा कैसे होगा, लेवल 1 पार्ट 1, लेवल 1 पार्ट 2, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। या तो सीक्वेंस दूंगा मैं, प्लेलिस्ट ही बना दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, ठीक है। इतना आपने कर लिया। इनफैक्ट मैं तो ये बोल रहा हूँ, चलिए आप तो ठीक है 2026 के लिए वीडियो देख लें, क्योंकि अभी ये दिसंबर 2025 में बन रहा है। कोई बच्चा अगर 27 में होगा वो ये वीडियो तब देखेगा ना, तभी भी उसके लिए इक्वली काम का होगा। ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं जाते हैं, क्वेश्चंस कहीं नहीं जाते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसका भी एक आंसर आपको, ये लास्ट 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल, परफेक्ट स्क्वायर पता ही है ना आपको, कैसे चेक कर लो, अभी कर लेते हैं। कौन सा इसमें से परफेक्ट स्क्वायर दिखा रहा है, देखो 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, ठीक है, 1 है। देखो सबके क्या करना है आपको, कैसे चेक करना है, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 लिखता हूँ। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बच्चों को ये वर्ड्स नहीं पता होते हैं। अब इन्होंने क्या लिख दिया, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल, तो 3 टर्म है तो वैसे भी ट्राइनोमियल होगा, ठीक है, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल होगा। परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं वो चेक करना है, ठीक है। तो देखिए ये x का कोएफिशिएंट 1 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, जो हमारा कांस्टेंट है वो 25 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर दोनों परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना तो हमारा आंसर वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी ये एक्चुअल में x प्लस 5 का होल स्क्वायर होगा। आप चेक कर लीजिए, लगाता हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 5 जा 10, 10x हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25 आ गया। बाकी किसी में भी चेक कर लीजिए, देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 2, यहाँ पे 10 x स्क्वायर माइनस 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पे दोनों है 1 1, बट ये सही है, बीच में 5 है, आप ध्यान से देखिए बीच में 5 है। अगर मैं x प्लस 1 होल स्क्वायर लिखूँ तो बीच में 2x होना चाहिए, अगर 2 होता तो ये आंसर होता और वो भी आंसर होता, बट यहाँ इन्होंने 5 कर दिया, इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन ए। PYQ 2017 में था, और ऐसे क्वेश्चंस बच्चे गलत करके आ जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्लियर हो रहा है सबको। नेक्स्ट है हमारा AP का, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। AP कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये सब हमारे नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, ठीक है। तो मान के चलिए जो आपका पार्ट 1 होगा, लेवल 1 के 3 वीडियोस होंगे, लेवल 1 के 3 वीडियोस होंगे जिसमें सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, और लेवल 2 के भी करीबन 3 वीडियोस आएंगे, 2 या 3, तो 6, और एक बोनस वीडियो होगा, वो मेरे 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 7 वीडियोस आपके अपलोड होंगे सिर्फ MCQ सीरीज के, और इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। 7 थरोली कर लीजिए, आप एग्जाम में जाके मुझे याद करेंगे कि सर ने सही बोला था, सारी चीज़ें हो गई, सारे टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा ना कि आपको 2-3 मार्कर में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, जितने क्वेश्चन मैंने कमेंट सेक्शन में बोले हैं करने के लिए वो आपको करने हैं, ठीक है। तो डू इट। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर, बाय।